अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्री नाइन्थ में आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड को कुछ टच किया था और इसके अलावा हमने एग्जांपल्स की थी। एग्जांपल 1 थी और एग्जांपल 2 थी। तो आज उसी से आगे हम लोग चलते हैं। कल मैंने आप लोगों को लेक्चर इस वजह से नहीं करवाया था क्योंकि कल जो था आपका, मैं एक दिन प्लानर से आगे चल रहा हूँ, इस वजह से मैंने आप लोगों को कल लेक्चर नहीं का सेंड किया था। तो आज इंशाल्लाह आगे से चलते हैं आपके प्लानर के मुताबिक। एक्सेलरेशन, मैं एक्सेलरेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बोलते हैं किसी भी चीज़ की पिकअप को। लाइक आपकी गाड़ी है या बाइक है तो वो कितनी जल्दी या कितनी स्पीडली आपकी कहते लो कि रेस पकड़ रही है, मतलब स्पीड पकड़ रही है, उसको मैं बोलता हूँ पिकअप या एक्सेलरेशन। कितनी भी जल्दी गाड़ी जो है वो स्पीड पकड़ रही है उसको मैं बोलता हूँ उसकी पिकअप। तो एक्सेलरेशन वही चीज़ होती है। कहता है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है वर्ड रेट। मैंने जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही आपने कॉपी पे लिखना है। आज कॉपी पे लेक्चर बनाने का मकसद ही क्या था कि आप लोगों को एक दफ़ा ओवरव्यू भी मिल जाए कि आपने कॉपी पे, नीट कॉपी पे अपना लेक्चर किस तरह से नोट करना है। यहाँ पे पहले भी मैं आप लोगों को मतलब बता चुका हूँ जब हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। रेट का मतलब क्या होगा बेटा? टाइम। मैं पहले ये बात कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। तो हम लोगों ने करना क्या है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी के। बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको अगर आप डिवाइड कर दो टाइम पे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे ही डेफिनेशन आई उसके बाद फॉर्मूले पे आ जाओ। एक्सेलरेशन क्या है? वही जो डेफिनेशन पढ़ी है वही फॉर्मूला आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी किस तरह की हो सकती है? मेरे पास वेलोसिटी होती है, चेंज किस तरह से आ रही है? अगर मेरे पास कोई बॉडी की वेलोसिटी से लाइक 0 मीटर पर सेकेंड और उस वो चेंज होकर 2 पे आ गई। लाइक आप लोगों ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में वो बाइक जो थी वो 0 पे थी, मतलब उसकी स्पीड 0 थी या वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जैसे ही उसको आपने चलाया है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड आई है, 10, 15, 20। तो ये आया चेंज। कितने का चेंज आया? कैसे आप चेंज निकालोगे? जो आपका फाइनल वेलोसिटी आ रही है या फाइनल स्पीड आ रही है उसको आप इनिशियल से माइनस कर दोगे। फाइनल आपके पास कितनी थी? जो आप 10, 15, 20 जो भी वेलोसिटी ले रहे हो, जितनी भी आपने बाइक चलाई है या कार चलाई है, और इनिशियल क्या थी? जितने पे आपने स्टार्ट किया, लाइक 0 से स्टार्ट किया तो हमारी 0 इनिशियल थी। तो यही वाली वाली बात लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम एज इट इज, चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया। अब इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने ऊपर एरो हेड डाला हुआ है। फाइनल वेलोसिटी उसको बोलते हैं, वेलोसिटी को हम लोग को पता है वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल है तो उसके साथ मैंने लग दिया वी एफ। माइनस का साइन एज इट इज। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल है तो आई लिख दिया। वेलोसिटी भी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए मैंने ऊपर एरो हेड्स डाल दिए, और डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज़। इसका मैंने एक न्यू फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा वी मैंने लिखा हुआ है। ये जो चेंज होता है बेटा, ये जो डेल्टा है मेरे पास, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज। ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ इस टाइम पे, ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने नहीं करनी, एज इट इज़ आप लोगों को बस पता होना चाहिए होता की चीज़ है ये। आगे हमें इसके यूनिट पे चलते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होगा अब देखते हैं। अगर आप लोगों को पता हो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो इसका यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, बट उसको सिंप्लीफाई किया मैंने। कैसे? ये वाला जो सेकंड है नीचे वाला, इसको ऊपर लेके गए तो इसकी पावर भी -1 होगी। अब ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये मैथ्स का रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बेसिस सेम पावर्स ऐड करने से होगा क्या मेरे पास? ये देखो, m और s की पावर -1 मतलब वो -2 हो जाएगी, ms-2। इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा हुआ है, इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आ जाए क्वांटिटी पे कि एक्सेलरेशन की क्वांटिटी कौन सी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम लोग दोनों चीज़ें डील करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड भी डील करेंगे और हम इसकी डायरेक्शन भी डील करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी तो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। कि आपकी बॉडी में इक्वल चेंज आ रहा हो वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया होगा एक रफ वर्क के थ्रू। आप लोगों ने डेफिनेशन तो लिखनी है जब कॉपी पे लिख रहे होगे, तो मैंने ये जो रफ वर्क किया हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वाला काम आपने नीट नहीं करना, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी कार या बाइक की जो इनिशियल वेलोसिटी ले ली है वो 4 मीटर पर सेकंड ले ली है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ली है, और टाइम कितना लिया है मैंने? 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ 8 है, 8 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम मेरे पास 2 था, तो 8 - 4 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो मेरे पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आओ ज़रा अगेन मैंने दोबारा एक सिनेरियो लिया है,
उसमें मैंने कार या बाइक की इनिशियल वेलोसिटी कर दी है 8 मीटर पर सेकंड और फाइनल कितनी होगी है 12 मीटर पर सेकंड। टाइम उतना ही चेंज आया, ठीक है। मतलब कहने का मकसद क्या है कि आप एक जगह स्टिल नहीं हो रहे, बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है, टाइम उतने ही टाइम में चेंज आता जा रहा है। तो फिर से अगेन करते हैं वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ मेरे पास 12 है, वी आई मेरे पास 8 है, तो 12 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 4 अगेन, और 2 पे डिवाइड किया तो 2। अब देखो मेरे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 4 थी, फिर 8 हो गई, फिर 8 से 12 हो गई। वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है। पहले भी 4 का चेंज आया था, फिर भी 4 का चेंज आया, अब इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, वो इक्वली आ रहा है। कैसे? पहले भी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई थी, बाद में भी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई है। यूनिफॉर्म का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, ठीक है, कि सेम एक्सेलरेशन आ रहा होगा मेरे पास। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ। ये रफ वर्क मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने नोट नहीं करना, बाकी चीज़ें आपने करनी, और ये जो मैं गन डाल रहा हूँ ऊपर ये आपने नहीं डालना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे आओ। टाइप बेटा एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के कोई 2 नाम और हैं, एक इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं और इसको डीसेलरेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे वो पूछ ले व्हाट इज़ रिटार्डेशन, व्हाट इज़ डीसेलरेशन या व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है वो चेंज कर रही हो, इंक्रीज़ कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, जैसे ये वाला सिनेरियो हमने लिया हुआ है कि इसकी वेलोसिटी पहले 4 थी, टाइम गुजरा तो 8 हो गई, और टाइम गुजरा तो 12 हो गई, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, पहले की निस्बत ज़्यादा होती जा रही है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी मुझे। तो डायरेक्शन मैंने बताई हुई है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही होती है। लाइक अगर इस डायरेक्शन में मेरी बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन मेरा इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन होता है। अब चलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन, ये बिल्कुल आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है। कि उसमें क्या था पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो थी वो इंक्रीज़ कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज़ करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक मैं अगर बात करूँ, पहले 12 हो, 12 से 8 पे आ जाए वेलोसिटी, फिर 4 पे चली जाए, तो ये मेरे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस बॉडी के अंदर जो इस सिनेरियो में जो मेरे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऑपोजिट टू द बॉडी होगी। लाइक जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, लाइक इस डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई इशू है तो आप लोग मेरे से कंसर्न कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।